हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं या आपका कोई लव्ड वन जैसे कि कोलीग, फ्रेंड, पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड या कोई भी चाहने वाला बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा है जिस कारण वो मैनिक और डिप्रेसिव फेज में जा रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, फिर भी लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप उनकी बिगड़ रही हैं, आपकी बिगड़ रही हैं, फाइनेंसेस बिगड़ रहे हैं, हाइपर सेक्सुअलिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोना आ रहा है और सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो रही है, तो डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, इसके अलावा इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और योगा के बारे में 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ। बताने के बाद कि योगा क्या होता है, कैसे वो बाइपोलर डिसऑर्डर में हेल्प करे, जिससे कि आप इन 3 टेक्निक्स को अप्लाई करोगे और लाइफ में बाइपोलर डिसऑर्डर को बहुत अच्छी तरह मैनेज करोगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। निमेस्टर्स हीलिंग कोचिंग में हम हीलर्स एंड कोचेस आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों को जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और वगैरह वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स में आपको रिजल्ट्स देते हैं कुछ ही हफ्तों में। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिल जाता है जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम करें, अपने गोल्स पे काम करें, लाखों और करोड़ों कमाएं, रिलेशनशिप्स में और गहराइयों में जाएं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बहुत ही डीप इंटीमेट लेवल पर आप बातें कर पाएं और इसके अलावा आप अपने एकेडमिक्स पे भी फोकस करें, जॉब में फोकस करें, है ना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करें। तो अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ हो तो लिंक नीचे दिया गया है जहाँ पे आप क्लिक करके नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल देना, जिससे कि हम आपको या तो थेरेपी और हीलिंग सेशन दें या फिर कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट चाहिए तो वो आपको मिले। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी कर देना वीडियो को और चैनल को, जिससे कि आपको ये वीडियोस मिलते रहें। अब हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, योगा के बारे में और 3 योगिक टेक्निक्स या प्रिंसिपल जो किसी भी इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर जो गुजर रहा है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पहले समझते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब 2 पोल्स और लाइफ में डिसऑर्डर मतलब एक इंसान जिसके बिहेवियर अपोजिट डायरेक्शन में बहुत एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं। एक्सट्रीम लेवल तक कैसे? एक होता है आपका मैनिक फेज और एक होता है डिप्रेसिव फेज। मैनिक फेज में इंसान रात रात को जागकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लेता है और डिप्रेसिव फेज में वही इंसान दिन भर भी सोता रहता है। मैनिक फेज में जहाँ पे वो हाइपर सेक्सुअल हो जाता है, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर करता है, डिप्रेसिव फेज में उसका इवन सेक्स से इंटरेस्ट चला जाता है। और फिर मैनिक फेज में जहाँ पे बहुत सारी किताबें पढ़ लेता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लेता है, वही डिप्रेसिव फेज में उससे बिस्तर से भी नहीं उठा जाता है ना। तो बेसिकली ये 2 जो फेजेस हैं, मैनिक और डिप्रेशन वाले, ये एक बाइपोलर इंसान में देखे जाते हैं। अब ये फेजेस जो होते हैं सभी लोगों में होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होते हैं जिनसे कि उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर को रीच आउट करें, मेडिकेशन लें और साथ ही हीलर एंड कोचेस की हेल्प लें या फिर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे काम करें, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। काफ़ी बार वो ऐसे ऐसे सिचुएशन में गुस्सा कर देगा जहाँ पे उसको चुप रहना चाहिए था, या फिर कई बार जॉब छोड़ देगा, या बिजनेस में बहुत गलत डिसीजन ले लेगा, या फिर जो उसका लाइफ पार्टनर है उसी से पंगे ले लेगा। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से एसोसिएटेड हैं तो नो मैटर आपको उनसे कितना भी प्यार है, दर्द आपको भी होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर को इग्नोर ना करें और इस पर काम करें, है ना। इसको हैंडल करना बहुत ईजी है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं इस पर, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं योगा के थ्रू बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसको बताने के लिए पहले हम समझ लेते हैं इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर में एक और फेज़ होता है जो कि होता है इरिटेशन वाला फेज़, जहाँ पे आपके डिप्रेसिव और मैनिक फेज जो होते हैं इंटरमिंगल कर रहे होते हैं और इंसान बहुत इजीली इरिटेबल हो जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है क्या करे। वो कभी कुछ मन करता है, कभी कुछ मन करता है ना। लेकिन एक बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि इंसान के अंदर बहुत सारे बिहेवियर जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं और वो बिहेवियर जो होते हैं एक चॉइस होती है, बस वो उस चॉइस को देख नहीं पाता है। जिस दिन वो इंसान उन चॉइसेस को देख पाता है ना, तब उसको ध्यान आता है कि हाँ मेरे पास विल पावर और मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन इतना ईजी नहीं होता है एंड दैट्स वाई यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, कोचेस एंड हीलर्स। इसलिए डेफिनेटली उनकी हेल्प लें। अब हम बात करते हैं योगा के बारे में कि योगा एक्चुअली में क्या होता है। वो वाली बात नहीं जो लोगों को ऑलरेडी पता है, बट योगा एक्चुअली में क्या होता है और बाइपोलर डिसऑर्डर में वो कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, योगा एक बहुत सिंपल चीज़ है विच इज़ बेसिकली द एक्सपीरियंशियल साइंस ऑफ नोइंग योरसेल्फ। अगर इंसान अपने आप से जुड़ जाता है,
अपने आप से जुड़ जाता है तो बहुत सेटिस्फाइड फील करता है, और जब वो बहुत सेटिस्फाइड फील करता है तो उसको डिस्टर्बिंग इमोशंस नहीं आते हैं, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी बहुत खुश है, सेटिस्फाइड है, पीसफुल है। लेकिन जब इंसान अपने आप से नहीं जुड़ा होता है तो उसको खाली खाली लगता है, और उस खालीपन से बचने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करता है। शराब पिएगा, है ना, अननेसेसरी लोगों से लड़ाई करेगा और ऊट पटांग चीज़ें करेगा, रात को ढंग से नहीं सोएगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो इंसान अपने आप से बहुत जुड़ा हुआ है, सेटिस्फाइड है वो बहुत पीसफुल होता है, वो लोगों की हेल्प भी करता है, अपना काम भी बढ़िया तरीके से एंजॉय करता है, और उसकी हेल्थ भी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है। तो योगा एक वो साइंस है जहाँ आप अपने आप से जुड़ सकते हैं। अब योगा का प्रिंसिपल क्या है? योगा का बेसिक एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिसको अगर आप समझ गए तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, या कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, या कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी हो, आप बहुत ईजिली हैंडल कर लोगे। योगा का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास जो हम जो इस दुनिया में रहते हैं, हमारे पास तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर तीन हमारे पास कह सकते हो टूल्स हैं इस दुनिया में काम करने के लिए। एक तो हमारी फिजिकल बॉडी है, राइट। इस फिजिकल बॉडी में जैसे 10 उंगलियां हैं, मैं इनको मूव कर रहा हूँ, राइट, मेरी मर्जी से ही मूव करते हैं। मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा हूँ, हाथ को नीचे ले जा रहा हूँ, तो ये एक मेरा इंस्ट्रूमेंट है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे बाल लंबे हो जाए, नाखून बड़े हो जाए, तो उनको काट सकते हैं, राइट। और साइंस ने तो आज इतनी तरक्की कर ली है कि किसी को अगर कोई कैंसर हो रखा है किसी बॉडी पार्ट में, तो वहाँ से उसको निकाल भी सकते हैं, उन सेल्स को, राइट। सिमिलरली अगर आपको कोई बीमारी हो रखी है, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में घाव हो रखा है, तो वहाँ पे आपको दवाई भी लगाई जा सकती है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो बेसिकली आपकी बॉडी को आप कंट्रोल कर रहे हो, उसको मेंटेन कर रहे हो। सिमिलरली इस फिजिकल बॉडी के अलावा आपके पास एक हायर लेवल ऑफ बॉडी होती है जो आपकी इमोशनल बॉडी होती है, जो कि बेसिकली फीलिंग्स होती हैं, और ये फीलिंग्स आपके हाथ में होती हैं। यस फ्रेंड्स, ये फीलिंग्स आपके हाथ में होती हैं। बचपन से आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस चीज़ के लिए आपको अच्छा फील करना है, किस चीज़ के लिए आपको ख़राब फील करना है। वैसे बेसिक फंडा तो ये है कि जैसे ही आपकी बॉडी पे कोई अटैक करेगा, राइट, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जैसे ही कोई बॉडी पे आपको सूदिंग करेगा तो वो आपको अच्छा लगेगा, राइट। तो आपको ट्रेनिंग दी गई है कि किस चीज़ के लिए आपको अच्छा फील करना है, किस चीज़ के लिए ख़राब फील करना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के मैथ्स में स्कूल में कम नंबर आए हैं तो ना ही वो अच्छी बात है ना ही ख़राब बात है, लेकिन उस टाइम पे अगर आपके पेरेंट्स ने आपको मारा होगा, या फिर आपको ऐसा कुछ फील हुआ होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपका पेन उस चीज़ से एसोसिएट हो चुका है, राइट। सिमिलरली अगर आपने क्लास में अच्छे नंबर आए किसी दिन, तो ना ही वो अच्छी बात है ना ही ख़राब बात है, एक्चुअली जस्ट अ न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस टाइम पे आपको सूद किया गया होगा, लोगों ने आपके लिए स्माइल किया होगा, एंड इसलिए आपको फील गुड हुआ होगा उस टाइम पे, राइट। अब ये फीलिंग्स जो है कंट्रोल की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ इफ़ यू थिंक ऑफ समथिंग हैप्पी, है ना, उस खाने के बारे में सोचो जो आपको बहुत अच्छा लगता है, या अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचो जो आपको अच्छा लगता है ना, या फेवरेट प्रोग्राम के बारे में सोचो, तो आपको अच्छा लगता है। बट ये बात है कि आपको कभी किसी ने सिखाया नहीं। तो हमारी जो इमोशनल बॉडी होती है, ये भी एक हमारे सोल का एक इंस्ट्रूमेंट है टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, जिससे कि हम अलग अलग लोगों से कनेक्ट कर पाएँ, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर पाएँ। अगर ये फीलिंग्स नहीं होंगी तो आपके पास कोई भी मोटिवेशन नहीं होगा कुछ भी करने का। और तीसरी चीज़ आपकी होती है मेंटल बॉडी, जो कि मनोमय कोश में ही आती है, जिसका मतलब क्या होता है कि थॉट्स उसमें पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आप मुझे देख रहे हो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बाल हैं, राइट, लेकिन बाल भी तो एक मेंटल थॉट है। अगर आपको पता ही नहीं होता बाल क्या होता है तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं करते, राइट। सिमिलरली पीछे दीवार है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली एक मेंटल थॉट्स की तरह हमारे अंदर चलती हैं, एंड वी कंट्रोल व्हाट वी थिंक अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, इस मूवमेंट पे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में आपको भी पता है, लेकिन अगर ये वीडियो आपको बहुत एंगेजिंग लग रही है तो आपको उन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप पूरे यहाँ पे फोकस्ड हो। तो हमारे अंदर कंट्रोल होता है कि हम क्या सोचते हैं। ये तीन हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टूल्स हैं। एक हमारी फिजिकल बॉडी हो गई, एक हमारे इमोशंस या फीलिंग्स हो गए, और तीसरा हो गया कि हम किस बारे में सोच रहे हैं। इन तीनों पे हमारा कंट्रोल होता है, और योगा हमें हेल्प करता है कि हम इन तीनों को ट्रांसेंड कर जाएं, जिससे कि हम देख पाएँ कि हम ये तीनों नहीं हैं और इनको कंट्रोल करें। अब बाइपोलर डिसऑर्डर और योगा का क्या रिलेशन है? बाइपोलर डिसऑर्डर और योगा का ये रिलेशन है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में जो टोटल ड्राइविंग हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपका जो भी बिहेवियर है उसके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स है। एक तो आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस हो चुके हैं, वो केमिकल चेंजेस आपको ड्राइव करते हैं इनटू मैनिक फेज और डिप्रेसिव फेज, ठीक है। दूसरा क्या है कि केमिकल चेंजेस कैसे आए? केमिकल चेंजेस ऐसे आए क्योंकि आपके पास लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आई थी, कुछ इंसिडेंट्स आए थे जहाँ पे आपने एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस फील किए। बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो सकती है, तो आपने इमोशंस फील किए थे, राइट। लेकिन उस टाइम पे आपको पता नहीं था कि इमोशंस को एक्सट्रीम पे ले जाना सही नहीं है, लेकिन आप गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, चौथी बार गए,
और चौथी बार जाने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ अरे ये तो कंट्रोल ही नहीं हो रहे। पहली बार जब एक्सट्रीम में जा रहे थे तब आपके पास ऑप्शन था, लेकिन हमारी बॉडी में वो हैबिट बन चुकी है कि हम इन फीलिंग्स को एक्सट्रीम में फील करें। और जब हमारी बॉडी में एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस फील हो रहे हैं बार बार, उस टाइम पे हमारी फिजिकल बॉडी में भी केमिकल चेंजेस हो गए हैं। जब हम किसी एक्टिविटी को बार बार कर लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने राइट हैंड को ज़्यादा यूज़ करते हो, लेफ्ट हैंड को कम यूज़ करते हो, तो आप देखोगे आपके राइट हैंड की बाइसेप्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, लेफ्ट हैंड की कम होंगी। क्यों? क्योंकि हम अपने राइट हैंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिमिलरली, अगर आपको इंग्लिश की बुक्स पढ़ने की आदत है लेकिन हिंदी की पढ़ने की नहीं है, तो आप देखोगे कि इंग्लिश की बुक्स आप ज़्यादा ईजिली पढ़ लोगे इन कंपेरिजन टू हिंदी वाली, राइट। सिमिलरली, अगर आपके एक काइंड ऑफ फ्रेंड्स है, लेट्स से सिंगिंग वाले फ्रेंड्स हैं और आपके डांसिंग वाले फ्रेंड्स नहीं है, तो आप सिंगिंग वाले दोस्तों से ज़्यादा इजीली इंटरेक्ट कर पाओगे, डांसिंग वालों से नहीं कर पाओगे। तो बेसिक फंडा ये है कि जो हमारी जो तीन बॉडीज़ हैं, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, हमारी जो इमोशंस हैं और जो थॉट्स हैं, तीनों हैबिट से बिल्ड हो जाते हैं। तो एक बार बाइपोलर डिसऑर्डर जब आपको स्टार्ट हुआ था, आपके अंदर वो अडेप्टेशन हो चुका है, आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस हो चुके हैं, आपके इमोशनल पैटर्न्स बन चुके हैं कि हम एक्सट्रीम इमोशंस में जाते हैं, और इसके अलावा हमारे जो मेंटल थॉट्स हैं ना, वो भी क्रिएट हो चुके हैं कि मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हो कि ये आपका बिहेवियर नॉर्मली है। तो ये तीनों चीज़ों में पंगा हो रखा है। लेकिन योगा की हेल्प से क्या होगा? योगा की हेल्प से आप समझ सकते हो कि ना ही आप फिजिकल बॉडी हो, ना ही आप अपने इमोशंस हो, ना ही आप अपने थॉट्स हो। अब जैसे आप समझोगे कि आप तीनों नहीं हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं इन तीनों को बदल सकता हूँ। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो तो क्या होगा कि जैसे ही आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे इस वीडियो में मिल रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अभी भी आप अपने माइंड से अटैच्ड हो। आपको लगता है मैं अपनी थॉट्स हूँ और मेरी थॉट्स ही सही हैं, जबकि वो थॉट्स का तो रियलिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है। रियलिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है आपकी थॉट्स का। आप उन थॉट को जब चाहे चेंज कर सकते हो, आप जब चाहे अपना नाम बदल सकते हो, जब चाहे अपने डिजीज़ को बदल सकते हो, जब चाहे अपने एक्साइटमेंट लेवल को बदल सकते हो। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं ये थॉट्स नहीं हूँ, और तब आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले पाओगे जो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। सिमिलरली, अगर आप वीडियोस देख रहे हो, न्यूज़ चैनल्स देख रहे हो, कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, वहाँ पे भी आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उस चीज़ को आप ईजिली एक्सेप्ट कर लोगे, राइट। सिमिलरली, आपकी जो फीलिंग्स हैं, कोई सिचुएशन हुई, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ कर लिया, अब जनरली आपका रिएक्शन बन चुका है कि ये अच्छी बात नहीं है, तो उस टाइम पे आप ख़राब फील करोगे। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि आप सोल हो, और ये जो फीलिंग्स है ना, ये बेसिकली आपने ही क्रिएट किए हैं। एंड नाउ यू हैव अ चॉइस कि मैं एक नया पैटर्न करूँ, और आप बोल बोल के ट्राई कर करके उस मोमेंट में भी आप पीस को फील कर सकते हो, इवन हैप्पी भी फील कर सकते हो, इवन हंस भी सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपको एक कोच या हीलर की हेल्प लेनी पड़ेगी, या एक ट्रेनर हमारे जैसे उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। सिमिलरली, आपने ये भी देखा होगा कि कई बार आपको कोई आके बोल रहा है, कुछ लोगों का हाथ उठेगा और ठड़ाक चाटा पड़ जाएगा, या मुक्का मार देंगे, है ना। लोग तो गोलियां भी मार देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो अपनी फिजिकल बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। काफ़ी लोग तो अपने इमोशंस को फील कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं काफ़ी लोग। तो यहाँ पे वही प्रिंसिपल है कि तीनों जो चीज़ें हैं ना, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके बॉडी के एक्शंस, तीनों चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। बात यह है कि आपको समझना है कि आप इन तीनों से अलग हो, है ना। और यहाँ पर बात आती है योगा की। योगा की हेल्प से आप अपने आप को रियलाइज़ कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि योगा क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है। अब मैं आपको 3 सुपर प्रिंसिपल्स बताऊंगा, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स बताऊंगा, वेरी डीप प्रिंसिपल्स इन योगा, जिनकी हेल्प से अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो बाइपोलर डिसऑर्डर को बहुत ही ईजिली ओवरकम कर लोगे, है ना। बाकी अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स दें, हमारी हेल्प से हम आपको कोच करें और रिजल्ट्स दें, या थेरेपी करें आपके साथ, या योगा सिखाएं जिससे कि आप इन चीज़ों को ओवरकम करें, तो लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल दें, बिकॉज यू डिजर्व टू लिव अ गुड लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 1 की। प्रिंसिपल नंबर 1 है थ्रू योगा विच इज़ क्लेंसिंग द फीलिंग्स। एंड क्लेंसिंग द फीलिंग्स का मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि योगा से मैंने कैसे दिया है। क्लेंसिंग द फीलिंग्स के लिए एक योगा पतंजलि योग सूत्र में दिया गया है, जिसका नाम है द्वंद्व न अभिघातः। द्वंद्व न अभिघातः। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ और बहुत डीप लेके जाऊँगा, बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। द्वंद्व न अभिघातः। द्वंद्व का मतलब होता है एक्सट्रीम्स, अपोजिट्स, जैसे गर्मी ठंडी, है ना, खुश दुख, मैनिक डिप्रेशन, है ना, लड़का लड़की, सूरज चांद एट्सेट्रा। तो बेसिकली अपोजिट चीज़ों का हमारे ऊपर असर पड़ता है
है ना। अगर हमें कोई प्यार से आके बोल दे तो हमें अच्छा लगता है, अगर कोई गंदा आके बोल दे तो हमें ख़राब लगता है। तो हमारे ऊपर ही इमोशनली असर डालते हैं, और अगर हम इन इमोशंस को फील ना करो तो इमोशंस कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। कैसे स्टोर हो जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके कंधे उठ जाएंगे, है ना, या फिर आपकी जो भौहें हैं वो ऐसे हो जाएंगी, चेहरा ऐसा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपके अंदर फीलिंग्स हो रही हैं। ठंडे लगने से कुछ लोगों को ख़राब लगेगा, फिर गर्मी होने से उन्हीं लोगों को अच्छा लगेगा, और कई बार गर्मी ज़्यादा हो जाए तो और ख़राब लगेगा, है ना। तो ऐसे ही अपोजिट से हमारी बॉडी पे, हमारे इमोशंस पे, थॉट्स पे असर पड़ता है। अगर आपका प्रमोशन हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा, जॉब से फायर हो जाओ तो ख़राब लगेगा, है ना। अगर आपके बच्चे आपकी सुन रहे तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपका अगर हस्बैंड ही आपकी ना सुने तो और ख़राब लगेगा, है ना। तो बेसिकली जो द्वंद्व हैं, द्वंद्व मतलब अपोजिट चीज़ें, उनका हम पे असर पड़ता है। और खासकर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, दे बिकम वेरी इजीली ट्रिगरेबल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर केमिकल चेंजेस ही ऐसे हो चुके हैं, उनके इमोशंस की ऐसी हैबिट बन चुकी है और उनकी थॉट्स की भी ऐसी हैबिट बन चुकी है। लेकिन योगा में एक टेक्निक है जिसके हेल्प से आप द्वंद्व न अभिघातः कर सकते हो। मतलब द्वंद्व मतलब अपोजिट्स, न मतलब नॉट, अभिघातः मतलब डिस्टर्बेंस, मतलब जो अपोजिट चीज़ें उनका आप पे असर होना ही बंद हो जाएगा। और उसकी टेक्निक क्या है? उसकी टेक्निक है आसन। आसन मतलब योगिक पॉस्चर, लेकिन ऐसे वैसे आसन नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी कैसे भी बैठ जाओ। वैसे तो आसन का मतलब होता है स्थिरम और सुखम, मतलब स्टेबल एंड अ स्टेट जहाँ पे आप पीसफुल फील करो। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठ जाओगे तो उससे आपको ये नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा, थोड़ी क्रियास करनी पड़ेगी, थोड़ी ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, और जब बॉडी से एक्सेस एनर्जी निकल चुकी है उस टाइम पे आप शांति से बैठ जाओ। किसी भी पोस्चर में, किसी भी पोस्चर में बैठ जाओ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके, ठीक है। और उस टाइम पे अपने आप ध्यान लगाओ कि क्या हो रहा है। इससे क्या होगा? आज तक अपनी बॉडी में अपने फीलिंग्स को फेस ही नहीं किया है। तो जो एक ही इंसान के लिए जो अच्छे इमोशंस हैं, गुस्से वाले इमोशंस हैं, प्यार वाले इमोशंस हैं, फॉरगिवनेस वाले इमोशंस हैं, पॉजिटिव मेमोरीज हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, ये बॉडी में स्टोर हो रखा है। और ये बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो रखा है? बॉडी में ये 2 फॉर्म में स्टोर हो रखा है। एक तो मसल मेमोरी में स्टोर हो रखा है, और दूसरा आपका नर्वस सिस्टम में स्टोर हो रखा है। मसल मेमोरी में किस तरह स्टोर हो रखा है? मसल मेमोरी में इस तरह स्टोर हो रखा है कि हमारी बॉडी के जो मसल्स है ना, वो कई बार सालों तक रिलैक्स ही नहीं होती हैं, वो टाइट ही पड़ी रह जाती हैं, क्योंकि हमने कभी उसको रिलैक्स किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कोई ख़राब इंसिडेंट हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, उस टाइम पे योर बॉडी वॉज एक्सट्रीमली टेंस्ड, एक्सट्रीमली टेंस्ड, ठीक है। अब एक्सट्रीमली टेंस वो ज़्यादा देर तक थी। उसके बाद आपको अपनी मसल्स को रिलैक्स करना चाहिए था, बट आपको कौन पता था? आपको नहीं पता था, है ना। नॉर्मली हमारी मसल टेंस होती है और फिर रिलैक्स हो जाती है, लेकिन जब एक्सट्रीम लेवल पर टेंस होती है तो मसल्स में काइंड ऑफ मेमोरी स्टोर हो जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो है मसल्स टाइट रहती हैं। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी बॉडी में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो ईजिली फ्लो नहीं करते हैं। और जब ये एनर्जी ईजिली फ्लो नहीं करती है तो बॉडी में डिजीजेस होते हैं, इरिटेशन होती है ना। आपको जो भी फीलिंग्स हो रही हैं बॉडी में, वो क्यों हो रही हैं? इसी वजह तो हो रही है कि मसल्स टेंस्ड हैं, मसल्स में पेन हो रहा है, किसी ऑर्गन में पेन हो रहा है। तो अगर आपने मसल्स को रिलैक्स कर लिया, ऑर्गन्स को सूद कर लिया, तो कोई पेन होगा? नहीं होगा। और कोई पेन नहीं होगा तो कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, कोई एंग्जाइटी नहीं होगी तो आपका मैनिक बिहेवियर क्यों होगा? आप कंट्रोल कर लोगे ना सभी चीज़ों को, राइट। तो योगा का जो टेक्निक है क्लेंसिंग द फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स यहाँ से क्लेंस हो जाएंगी क्योंकि आप शांत बैठे हुए हो, आपने मसल्स को स्ट्रेच कर दिया था, रिलैक्स कर दिया था, अब आप शांति से बैठे हो और बॉडी को अडेप्ट करने दे रहे हो। जैसे जैसे आपकी बॉडी की मसल्स रिलैक्स होंगी, अडेप्ट होंगी, आपके सामने थॉट्स आएंगी और धीरे धीरे वो रिलीज हो जाएंगी और फिर यू विल फील पीस। इस चीज़ को टेस्ट ज़रूर करिएगा, जब आप करोगे ना तभी समझ में आएगा। बाकी अगर आप चाहते हो हम आपके साथ पर्सनली बैठ के ये चीज़ कराएं, अच्छे से कराएं, जिससे कि आप चीज़ों को ओवरकम करें, तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर दूसरी, जिसका नाम है क्लेंसिंग द एटीट्यूड। तो पहले दोस्तों हमने अपनी फीलिंग्स को साफ़ कर लिया। फीलिंग्स को साफ़ करने का मतलब ये है कि पुराना जो कचरा पड़ा हुआ है, पुराने जो गुस्से पड़े हुए हैं, पुराने जो डिप्रेसिव एनर्जीज पड़ी हुई हैं, पुराना जो रिवेंज की फीलिंग पड़ी हुई है, जो हमें परेशान कर रही है, उसको हमने साफ़ करने की कोशिश कर दी विद द हेल्प ऑफ आसन्स। अब हम क्या करेंगे? हम अपने एटीट्यूड को ही सही करेंगे। एटीट्यूड को सही करने का मतलब क्या है कि अब लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं हो, है ना, चाहे वो अच्छी हो चाहे ख़राब हो, हम अपने इमोशंस को एक्सट्रीम में नहीं जाने देंगे। और उसके लिए क्या टेक्निक है? उसके लिए मैं आपको फिर से पतंजलि योग सूत्रा से बताने वाला हूँ। जो टेक्निक है वो है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानम। ये बहुत ही प्यारी टेक्निक है। इससे आपका एटीट्यूड हमेशा सही रहेगा और आप एक स्थित प्रज्ञ की तरफ आगे बढ़ोगे। स्थित प्रज्ञ मतलब
एक ऐसा इंसान जो स्टेबल रहता है और बुद्धि से काम करता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, जो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना जानता है और अपने फिजिकल बॉडी को भी कंट्रोल करना जानता है। अगर ये तीनों चीज़ों को आप कंट्रोल कर लोगे तो बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ तो, या रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कुछ भी हुआ, आप कंट्रोल कर लोगे चीज़ों को एंड आप सही में उस तरह एक्ट करोगे जिस तरह आपको एक्ट करना चाहिए। सेम सिचुएशन रहेगी लेकिन आपके एक्शंस बदल जाएंगे, है ना। तो उसके लिए एटीट्यूड सही रखना पड़ेगा। फीलिंग साफ कर चुके हो पुरानी वाली, अब हम एटीट्यूड सही कर रहे हैं जिससे कि आगे भी कोई ख़राब फीलिंग्स ना हो। तो एटीट्यूड के लिए 4 पॉइंट्स हैं। पहला है मैत्री। मैत्री मतलब होता है फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप किससे रखनी है? हमें उन लोगों से रखनी है जो लाइफ में खुश हैं। जब भी आप लाइफ में ऐसे लोग देखो जो बहुत खुश हैं, उनसे आप फ्रेंडली एटीट्यूड करो, उनसे जेलेसी मत करो या उनके पीछे क्वेश्चन मत करो कि ये क्यों इतने खुश हैं। उनकी फ्रेंडशिप में आप एंजॉय करो, दैट इज़ द राइट एटीट्यूड। हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी को खुश देखते हैं तो हम सोचने लग जाते हैं कि इसने कुछ गड़बड़ की होगी, है ना, या फिर सोचने लग जाते हैं कि ये बेवकूफ़ इंसान है। बट खुश रहने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, आप सोल हो और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो वैसे ही आपकी लाइफ की सिचुएशन कोई भी हो, यू हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल योर फीलिंग्स, टू फील हैप्पी, और हैप्पी फील करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करो, राइट। तो वो आपको अगर एटीट्यूड डेवलप करना है तो ये कैसे स्टार्ट कर सकते हो कि जो भी लोग खुश हैं उनके साथ आप मित्रता का भाव रखोगे। अगर आप मित्रता का भाव रखोगे तो आप में भी वो वाली फीलिंग्स आएंगी एंड यू विल ऑल्सो लर्न टू कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड बी पॉजिटिव। और अगर आप वो कर पा रहे हो तो बाइपोलर डिसऑर्डर तो बहुत ही ईजिली आपको हो जाएगा मैनेज करने के लिए। दूसरा जो है पॉइंट वो है करुणा का। करुणा का मतलब होता है कंपैशन। कंपैशन किसके लिए रखना है? दुखी लोगों के लिए। जो लोग दुखी हैं, जो लाइफ में परेशान हैं, उनसे मित्रता का भाव नहीं रखना है, उनसे फ्रेंडलीनेस नहीं रखनी, उनसे कंपैशन रखना है। अगर आप उनसे फ्रेंडशिप करोगे तो फ्रेंडशिप किस बेसिस पे करोगे? उनके दुख के बेसिस पे फ्रेंडशिप करोगे ना। और दुख पे फ्रेंडशिप करने के लिए आपको भी दुख फील करना पड़ेगा। आप वो दुखी थे, आप भी दुखी हो गए, आपने दोस्ती कर ली, उससे क्या होगा? दोनों दुखी रहेंगे, है ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उनसे कंपैशन का एटीट्यूड रखोगे, कंपैशन का एटीट्यूड मतलब आप समझ रहे हो कि आपकी लाइफ उनसे अलग है एंड उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है एंड यू हैव अ फीलिंग ऑफ गिविंग टू देम। आप उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनको समझ रहे हो और उनकी हेल्प कर रहे हो। लेकिन फ्रेंडशिप का एटीट्यूड मत करना, क्योंकि दुख की जो फ्रेंडशिप बनाओगे ना वो दुखी को बढ़ाएगी। उनको हेल्प करो, है ना, उनको सिचुएशन से बाहर आने दो, उनको खुश हो जाने दो, फिर आप उनसे फ्रेंडशिप का एटीट्यूड बनाओ। उससे पहले अगर आप ये कोशिश करोगे तो आप डिप्रेसिव फेज में जाओगे ही जाओगे, है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग द स्टेट ऑफ मैत्री एंड करुणा, मतलब हैविंग द स्टेट ऑफ फ्रेंडशिप एंड कंपैशन, है ना। जो लोग परेशान हैं उनसे दोस्ती का भाव ना करें, क्योंकि अदरवाइज आप भी उनके जैसे दुखी हो जाओगे। तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो पॉइंट है, उसका नाम है मुदिता। मुदिता का मतलब होता है हैविंग एडमिरेशन, बीइंग वेरी हैप्पी। किसके साथ करना है? सेंटली लोगों के साथ, जो अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग आपसे अमीर हो सकता है इनका कैरेक्टर आपसे अच्छा हो सकता है ये पढ़ाई में अच्छे हो सकता है इनका दूसरों के प्रति एटीट्यूड अच्छा हो। जो लोग आपसे अच्छे हैं लाइफ में, उनके लिए हमेशा एक रिस्पेक्ट रखिए और एक एस्पिरेशन का एटीट्यूड रखिए। जनरली लोग जब अपने आप से सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो वो उनके लिए नेगेटिव हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, उनकी बुराई करने लग जाते हैं। और जहाँ पे कोई भी नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आई, आप समझ लीजिए कि आप अपने फीलिंग्स को ट्रेन कर रहे हैं टू फील नेगेटिव। और जहाँ पे आप फील करोगे नेगेटिव, वहाँ पे आप फीलिंग्स में या तो एक्सट्रीम पे जाओगे, मैनिक फेज में, या फिर डिप्रेसिव फेज में, है ना। जिस इंसान को बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है वो भी इससे परेशान हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखें। जो भी इंसान लाइफ में सक्सेसफुल है उसके लिए एस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल एटीट्यूड रखेंगे तो आप उनसे सीख पाओगे। अदरवाइज नेगेटिव जो फीलिंग्स हैं वो आपकी आंखों में पर्दा डाल देगा एंड आप वो चीज़ें नहीं देख पाओगे, है ना। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत यूजफुल होगी क्योंकि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हो। और फोर्थ एंड फाइनल जो कि है उपेक्षा नाम। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोरेंस, इंडिफरेंस या नॉन जजमेंट। आप लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी देखोगे जो बहुत गलत काम कर रहे हैं। गलत काम ऐसे कि खतरनाक काम, जैसे कोई किसी का खून कर रहा है ना, या कोई किसी से चोरी कर रहा है, ये ऐसे ऐसे काम जो कभी आपने सोचे भी ना हो। ऐसे लोगों को जब आप देखते हो तो आपको कई बार डर लगेगा, कई बार उनको जज करोगे। लेकिन डर और जजमेंट दोनों ही एक फीलिंग है और फिर से आप अपने इमोशंस को ट्रेन कर रहे हो टू फील दिस इमोशंस। तो क्या सॉल्यूशन है? क्या उनसे मित्रता कर लें? नहीं, फ्रेंडशिप भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उनसे फ्रेंडशिप करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी उनके जैसा बिहेव करोगे। उनकी तरफ कंपैशन भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप कंपैशन का करोगे तो आप उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हो, है ना। तो कंपैशन करना भी सही नहीं है। तो क्या सॉल्यूशन है? सही सॉल्यूशन ये है कि आप उनकी तरफ कोई जजमेंट मत रखो।
ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको यही एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि उनकी तरफ कोई जजमेंट ना रखो। कोई जजमेंट नहीं रखने का मतलब कोई भी फीलिंग ना हो, जो वो कर रहे हैं उसके लिए कोई भी फीलिंग ना हो, लेकिन आप उसको क्लैरिटी से देखें, हाँ ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी फीलिंग्स ना रखें। लोग जनरली क्या करते हैं, बहुत नेगेटिव फीलिंग रख देते हैं, बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, और उससे क्या होता है कि उनकी खुद के इमोशंस ही बहुत गंदी तरह से ट्रेन हो जाते हैं। अब जब भी उस पॉलिटिशियन का, है ना, या उस मूवी स्टार का या फिर उस क्रिमिनल के बारे में वो सोचते हैं, उनके अंदर वही नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं और ये फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे जैसे फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल होती रहती हैं, वैसे ही आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स लाइफ में बढ़ जाएंगी। और हो सकता है अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो कारण भी यही रहा होगा। जब आप हमारे साथ सेशन में बैठोगे, हम आपको डीपली अंदर तक ले जाएंगे, आपके माइंड तक, जिससे कि हमको समझ में आए कि इसका रूट कॉज क्या है, और जैसे ही रूट कॉज आएगा उसको पकड़ के बाहर फेंक देंगे और आपकी प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी और अपने लाइफ गोल्स पे काम करोगे। तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर ज़रूर क्लिक करके रीच आउट करें, बिकॉज यू डिजर्व इट। तो 4 पॉइंट्स को मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। जो लोग खुश हैं उनसे मित्रता का भाव रखें, जो लोग दुखी हैं उनसे कंपैशन रखें, जो लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं लाइफ में उनकी तरफ एस्पिरेशन का एटीट्यूड रखें, और जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके लिए जजमेंट फ्री रहें। अब बात करते हैं फाइनल 3rd पॉइंट की। पहले हमने सीख लिया कि योगा की हेल्प से अपनी पुरानी फीलिंग्स को कैसे क्लेंस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आपने बॉडी को मूव किया, उसके बाद आसन में बैठ गए और फिर मेडिटेट करा ऑन समथिंग कॉन्स्टेंट, अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी पे, एंड धीरे धीरे फीलिंग्स एंड थॉट्स को आने दिया। दूसरा, उसके बाद हमने अपना क्या किया, एटीट्यूड को चेंज किया कि फ्यूचर में कोई नेगेटिव फीलिंग ना आए, और वो कैसे किया, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षानम। अब तीसरी जो चीज़ हमें करने वाले हैं, ये माइंड को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने वाली है, ये माइंड को अंदर से पावर देने वाली है ना। इसकी वजह से कभी भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको हमेशा याद रहेगा आप सोल हो, और आपको हमेशा याद रहेगा कि आपका पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी बहुत करोड़ों कमाना, इट कैन बी गेटिंग मैरिड, इट कैन बी ब्रेकिंग अप फ्रॉम द रॉन्ग पर्सन, इट कैन बी अपने पेरेंट्स को प्राउड करना, इट कैन बी कि अपने बच्चों का ख्याल रखना, है ना, इट कैन बी स्किल अप करना। जो भी है वो इस चीज़ से अचीव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप फोकस करना सीखोगे, और जहाँ पे आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, वहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करना कितना इजी हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो ना कि बाइपोलर डिसऑर्डर कितना इजी हो जाएगा डिसॉल्व करना। तो तीसरी टेक्निक का नाम है स्टेबलाइजिंग द माइंड, और इसके लिए जो पतंजलि योग सूत्र से मैं सेंटेंस लेके बता रहा हूँ वो है तत्प्रतिषेध अर्थम एक तत्व अभ्यास। तत्प्रतिषेध अर्थम एक तत्व अभ्यास। तत्प्रतिषेध मतलब उस चीज़ को रोकने के लिए आप करें एक तत्व अभ्यास। किस चीज़ को रोकने के लिए? हमारी बॉडी में जो भी डिजीज़ आते हैं, जैसे दुख हो गया, दौर मनस्य हो गया। दुख होता है कि आपको पेन हुआ, दौर मनस्य होता है कि डलनेस हो गई है माइंड में, है ना। अंगम जय है तो मतलब आपकी बॉडी में शेकीनेस हो रही है, और श्वास प्रश्वास मतलब जब भी आप एंग्जाइटी में होते हो तो आपकी सांस ऊपर नीचे होने लग जाती है। ये 5 प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा आपकी 9 प्रॉब्लम्स और होती हैं, जैसे लेजीनेस वगैरह। इन सब प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है। यस फ्रेंड्स, एक सॉल्यूशन है इन सब प्रॉब्लम्स का। वो क्या है? एक तत्व अभ्यास। एक तत्व अभ्यास का मतलब क्या है कि अपने माइंड को टोटल फोकस लगाओ केवल एक चीज़ पे। और वो कब हो पाएगा? वो आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो। आप अपने खाने पे भी लगा सकते हो, इवन अपने गुस्से पे भी लगा सकते हो, है ना, जेलेसी पे भी लगा सकते हो। लेकिन इस सबसे फ़ायदा नहीं होगा, इस सबसे आपके नेगेटिव इमोशन ही बढ़ेंगे। तो किस चीज़ पे अभ्यास करना है? एक तत्व पे करना है। एक तत्व मतलब अपनी लाइफ में आप डिसाइड करो आपका पर्पस क्या है। मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। एक पर्पस ये हो सकता है कि आपको क्लास में टॉप करना है। एक पर्पस आपके लिए ये हो सकता है कि आपको जॉब लगानी है अपनी 20 से 30 लाख की या 1 करोड़ की, है ना। बिज़नेस में हो सकता है कि आपको अपना 10 करोड़ का बिज़नेस करना है, या फिर हो सकता है कि आपको मैरिज करनी है, या फिर आपका ट्रैवल के गोल्स हो सकते हैं। जो भी है आप डिसाइड करो आपके क्या गोल्स हैं, एंड उस पर फोकस करना सीखो। तो योगा की हेल्प से आप फोकस करना सीखोगे, कॉन्सेंट्रेट करना सीखोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लोग कॉन्सेंट्रेशन का मतलब गलत समझते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझते हैं कि वो एक ही चीज़ पे फोकस करें, बट दैट इज़ नॉट रियल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जो एक तत्व अभ्यास की बात हो रही है वो ये हो रही है, अपने माइंड को जब चाहे उस टॉपिक पे ले गए और जब चाहे उस टॉपिक से दूर ले गए। मतलब जब चाहे लेट से आप ऑफिस के काम पे फोकस कर लिए और जब चाहे उससे दूर कर लिया। अगर आप ये नहीं करोगे ना, दोनों चीज़ मतलब फोकस करने के अलावा फोकस हटाने की भी, तो हो सकता है आपको ओसीडी हो जाए। ओसीडी में यही प्रॉब्लम होती है कि लोग एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। तो वापस जा रहे हैं वीडियो के शुरू में। वीडियो के शुरू में आपको क्या बताया था कि योगा कैसे हेल्प करता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। वो इस तरह हेल्प करता है कि आपको हेल्प करता है रियलाइज़ करने में कि यार ये फिजिकल बॉडी, ये इमोशंस और ये थॉट्स
तीनों ही मैं नहीं हूँ और मैं तीनों को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे इस मूवमेंट पे क्या सोचना है। और जैसे ही आपके अंदर ये पावर आती है, आपके अंदर सुपर पावर आ चुकी है और लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आपकी फीलिंग्स कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगी, खराब विचार कभी परेशान नहीं करेंगे और बॉडी की कोई डिसेबिलिटी परेशान नहीं करेगी। तो हो गई ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें, अगर आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स दें या थेरेपी दें, है ना, या रेकी वगैरह से हीलिंग करें बाइपोलर डिसऑर्डर में या कोई भी प्रॉब्लम है, तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके रीच आउट करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सोसाइटी में और अच्छे से कंट्रीब्यूट करें, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़े, आपके पेरेंट्स आपके बारे में तारीफ़ करें, बच्चे आपको प्राउडली देखें, है ना, कोलीग्स जो आपके बारे में बुराई करते हैं वो आपसे इंस्पिरेशन ले और आप लाइफ में बहुत ग्रो करो, क्योंकि आप कर सकते हो। तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। बाकी कमेंट करके बताएं कि सबसे बढ़िया इंसाइट क्या लगी। इस वीडियो को उन लोगों से भी शेयर कर देना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि आपको नहीं पता किसकी लाइफ में क्या चल रहा है और किसको कहाँ से क्या इंस्पिरेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिंक पर क्लिक करके रीच आउट करें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।